हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और इसकी डिग्रीज़ क्या होती है, टाइप क्या होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। सपोज पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री की लिमिट क्या होगी? वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 से छोटी नहीं होगी। मीन्स ये पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। यही कंडीशन है। रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल की डिग्री n जो होगी वो 1 से ज़्यादा या 1 की इक्वल होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? कोई रियल नंबर a है। एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2, 3, -2, -7, 7/2, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाई x minus a, if p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a, then the remainder is p of a। ठीक है बच्चों, एक बार और इसकी डिफिनेशन रिवाइज करते हैं। if p of x is divided by x minus a, then the remainder is p of a, राइट। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं कि कैसे ये डेफिनेशन हमारी सही है। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 2 से। किससे? x माइनस 2 से। ध्यान देना बच्चों, ये -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम होता तो इसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम डिवाइड ना करते, हम ये x माइनस 2 मीन्स a की जगह पर क्या है? 2 है। यही 2 इस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देते x की जगह, तो हमें रिमाइंडर मिल जाता। बट अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ना पढ़े होते तो क्या करते? तो डिवाइड करते। तो पहले डिवाइड करके इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं और फिर रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू वेरीफाई करते हैं, करेक्ट। चलो, तो x पावर 4 यहाँ तो कितने टाइम जाएगा बच्चों? x क्यूब टाइम जाएगा। तो ये हो गया x पावर 4 और माइनस 2x क्यूब, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये आ गया 4x क्यूब और यहाँ पर क्या है? 3x स्क्वायर है, करेक्ट। फिर यहाँ पर x, यहाँ 4x क्यूब, तो हम लोग प्लस 4x स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस 8x स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या है बच्चों? x आया। x अभी नहीं, x दूसरी लाइन में ले लेंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 8 - 3 कितना हुआ? 5x स्क्वायर और फिर ये आ गया प्लस x। अब ये 5x टाइम जाएगा, तो ये हो गया 5x स्क्वायर एंड माइनस 10x, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 11x और ऊपर क्या है? -1। यहाँ x, यहाँ 11x, तो हम लोग इसे 11 टाइम ले जाएंगे। कितने टाइम? 11 टाइम। तो 11x माइनस 22 डिवाइड किया, माइनस किया इसे, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 22 - 1 कितना हुआ? 21। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आया? 21। कैसे पता चला रिमाइंडर? हमने इसको डिवाइड किया तब रिमाइंडर आया। और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि डिवाइड ना करना पड़े, रिमाइंडर पता चल जाए, तो उससे हमारा टाइम बहुत बचेगा। तो उसी के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। यही शॉर्ट में देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल था x पावर 4 प्लस 2x क्यूब
-3x² प्लस x माइनस 1, और हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? x माइनस 2 से। तो चलो बच्चों देखो, तो बिना डिवाइड किए कैसे हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे? तो p ऑफ x क्या है? p ऑफ x ये है, करेक्ट। और x माइनस a क्या है बच्चों? x माइनस a ये है। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है। तो हमारा रिमाइंडर क्या होता था? p ऑफ a होता था। मीन्स इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2। तो देखो p ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। दिस इज 16 प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 16 16 32 34 और माइनस ये कितना हुआ? 23। तो ये आ गया बच्चों, ये 13 आया, तो ये आ गया 21। तो आप देख सकते हो कि 21 रिमाइंडर यहाँ भी आया है और 21 रिमाइंडर यहाँ पर भी है। तो इस प्रोसेस में हमें डिवाइड करना पड़ा था, और यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू फाइंड कर लिया कि किसी पॉलिनोमियल को अगर हम किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड होता है। इफ़ p of x is divided by x minus a, then the remainder is p of a. This is p of a. p of a हमने सॉल्व किया तो क्या है बच्चों? 21। ठीक है, तो और भी आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा खुद से करने की। जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 नहीं है, a की वैल्यू -3 है। कैसे पता चला? क्योंकि हमारा x माइनस a जब होता था तो a डायरेक्टली 3 के इक्वल हो जाता, बट यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो -3 आप पुट करोगे यहाँ x की जगह पर, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चलो बच्चों फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम बच्चों, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है। ध्यान से देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम के बच्चों 2 स्टेटमेंट हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, और a कोई रियल नंबर है, तो इसका पहला स्टेटमेंट है कि इफ़ p ऑफ a मीन्स इस पॉलिनोमियल में a पुट करने पर अगर 0 आ गया, इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? दूसरा है इसी का रिवर्स, उल्टा, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ध्यान समझे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ p ऑफ a, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम रिकॉल करो एक बार, तो p ऑफ a क्या होता था? p ऑफ a रिमाइंडर होता था, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो रहा है? 0। तो जाहिर सी बात है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो मीन्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल, अगर आप 12 को डिवाइड करो 3 से, तो आप देखो 3 4 12 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। इसका मतलब 3 12 का एक फैक्टर है। समझ में आया? इसी तरीके से एग्जांपल इसका देख लेते हैं एक बार। शो करना है बच्चों, हमें शो करना है, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 हमें प्रूव करना है कि ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? कंडीशन है कि अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया देन x माइनस A इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो हमें P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। करेक्ट? तो देखते हैं P ऑफ 3 क्या आएगा। तो बच्चों P ऑफ x क्या है क्वेश्चन में? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। तो P ऑफ 3 कितना आएगा? P ऑफ 3 आएगा 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, राइट? दिस इज 27 प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 17 इंटू 3 51 प्लस 15, राइट? तो देखो बच्चों कितना हो गया ये 15 और ये 9, ये हो गया बच्चों 24 और 21 और 24 कितना हुआ? 51 माइनस 51 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप देख सकते हो कि P ऑफ 3 क्या आ गया? 0। देन वी कैन से x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करेक्ट? तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला, आपको ये प्रूव करना होगा, प्रूव दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा, फर्स्ट टाइप। उसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि ये इसका एक फैक्टर है। और दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x माइनस a is a factor of polynomial x power 5 minus a square x cube plus 2x plus a minus 3। करेक्ट बच्चों? अब ध्यान से देखना, वहाँ पर आपको प्रूफ करना था, वहाँ पर आप क्या करना था? प्रूफ करना था कि ये इसका फैक्टर है। तो आपने इसे प्रूफ किया, मीन्स 3 की वैल्यू इसमें पुट की। बट यहाँ पर आपको फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि P ऑफ A इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ करोगे। वहाँ इसको प्रूफ किया था, वहाँ इसे प्रूफ किया था। देखो आपने यहाँ प्रूफ किया है, आप सॉल्व करते गए तो ये प्रूफ हुआ। और यहाँ आप इस इक्वेशन का यूज़ करोगे। यूज़ करने में और प्रूफ करने में फ़र्क है थोड़ा सा। तो वो कैसे यूज़ करेंगे बच्चों? a की वैल्यू हम x की जगह रख के, पूरे इक्वेशन में x की जगह रख के इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से। हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू है x पावर 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस a माइनस 3। तो देखो बच्चों P ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो पुट करते हैं x की जगह पर a की पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 2 इंटू a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की पावर 5 माइनस a की पावर 2 और 3 5 प्लस 2a और a कितना हो गया? 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/3, तो a इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1। करेक्ट? दोनों टाइप क्वेश्चन आपको पता चल गए। तो अब आप 2-3 क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, मैं पूरा लिखूँगा नहीं। जैसे शो दैट x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 प्लस 115। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
ये पहले क्वेश्चन की तरह है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, आप इसे प्रूव करने के लिए x की जगह पर a नहीं पुट करोगे, माइनस ए पुट करोगे, बिकॉज हेयर x प्लस a, यहाँ पर क्या है, x प्लस a है, x माइनस a नहीं है। तो जब आप कंपेयर करोगे x माइनस a से इसे, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a आएगी, और यहाँ पे आप पुट करोगे माइनस a और इज इक्वल टू 0 करोगे। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरह है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरह, और ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरह जो मैंने सॉल्व किया है, तो आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। प्लीज़ आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन और लगाओ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप आर एस अग्रवाल बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, आप उसे सॉल्व करो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, बट कॉन्सेप्ट इतना ही है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप वीडियो रिवर्स करके देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। देखो यहाँ से एक बार, ये फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल था, ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट था। प्लीज़ आप उसको ध्यान से पढ़िए और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए। ओके बच्चों, थैंक यू।